नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। नए साल 2023 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही 2022 अब गुजरते जमाने की बात हो गई है। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया के नए साल का जश्न मनाया। भारत में भी लोगों ने जोर शोर से नए साल का स्वागत किया। साथ ही जगह जगह लोग कार्यक्रमों में शामिल हुए और नए साल का आगाज भी किया। तो इस दौरान लखनऊ, उत्तराखंड, मुंबई, पंजाब समेत देश के तमाम शहरों में जश्न मनाया गया। तो आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लखनऊ की, देहरादून की, मुंबई और अमृतसर। किस तरह नए साल का आगाज जश्न के साथ किया गया। तो 2023 का स्वागत आतिशबाजियों, गानों के साथ, झूमते नाचते लोगों ने 2023 का स्वागत किया। तो ये 4 तस्वीरें जहां जश्न का माहौल देखने को मिला। तो 31st की नाइट लोगों ने जश्न के साथ 2023 का स्वागत किया। और देखिए, हर कोई आज 2023 के स्वागत में उत्साहित नजर आया। ये 4 तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर से, गोरखपुर से, मुजफ्फरनगर और मेरठ, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों की यह तस्वीर जो बयां कर रही है कि 2023 का स्वागत के लिए किस तरह तैयार है सब लोग। और 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कि बिना किसी प्रोटोकॉल के, कोरोना प्रोटोकॉल जो लगातार 2 सालों से हर कोई उसको फॉलो कर रहा था, 2 गज की दूरी और पार्टीज वगैरह में जाने से भी कहीं ना कहीं रोका जा रहा था। मास्क लगाकर ही आप किसी सार्वजनिक जगह पर जाइए। ये लगातार प्रोटोकॉल 2 साल से लागू था, लेकिन इस साल का 2023 बेहद ही खास रहा। बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पाबंदियों के लोग जश्न में डूबे नजर आए, एक दूसरे को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, 2023 का स्वागत करते हुए। ये 4 शहरों की तस्वीर जहां धूमधाम से नए वर्ष का आगाज किया गया। तो देश के तमाम हिस्सों में नए साल का जश्न देखने को मिला। तो जगह जगह शहरों में जश्न का आयोजन किया गया और लगातार भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली, चाहे वो क्लब हो, रेस्टोरेंट हो या फिर सड़कें हो। हर जगह लोगों की भीड़ देखने को मिली और बड़े ही उत्साह के साथ सबने इस जश्न को मनाया और 2023 का वेलकम किया। और लोगों में उत्साह लगातार बना हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद ये मौका, जब कोरोना का डर तो है लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा है कि सावधानी बरतिए, लेकिन सावधानी के साथ जश्न मनाया लोगों ने। ये 4 तस्वीरें 4 शहरों की, उत्तर प्रदेश की, और सभी के अलग अलग अपने तरीके से नए साल का सबने स्वागत किया। झूमते नाचते, आतिशबाजियों के साथ नए साल का आगाज हुआ। तो 2022 गया, 2023 आया, नया साल 2023। तो हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं।
लगातार देखिए हर शहर से तस्वीरें आ रही है कि किस तरह से नए साल का आगाज हुआ है और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, कमल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरह से लोगों ने नए साल का स्वागत किया, जश्न मनाया? तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं, रात से जश्न का माहौल शुरू हुआ है। बिल्कुल, इस समय हम हजरतगंज चौराहे पे खड़े हुए हैं, जो सबसे पॉश वीवीआईपी चौराहा माना जाता है, और इसी चौराहे से लमसम हर रोज मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए जाते हैं। निश्चित तौर पर कल देर शाम अगर बात करें, इसी चौराहे पे हजारों की संख्या में लोग जश्न मना रहे थे, जश्न में डूबे हुए थे। ठीक यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसी जगह पर हजारों लोग खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं 2023 के का स्वागत कर रहे थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा रहा कि पिछले 2 सालों से बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड के चलते जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। कोविड प्रोटोकॉल्स लागू थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो पा रही थी, ज्यादा एक लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने खूब जम के जश्न मनाया, खूब जम के मस्ती की। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोविड का असर कम था। हालांकि अभी हाल ही में देखा गया कि कोविड को लेकर के फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने से भारत सरकार ने आगाह किया है कि जो भी कोविड है फिर से एक बार अपने पैर पसार रहा। तो ऐसे में लोग हैं जो जिम्मेदारी निभाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन जश्न के सामने लोग कोविड को भूल गए थे और कहीं ना कहीं 2023 के स्वागत करने में इतना खो गए थे, मशगूल हो गए थे कि उनको याद नहीं रहा था कि कोविड फिर से आने वाला। हालांकि अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में इस बार पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लखनऊ पुलिस ने बेहतर काम किया। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जाता था लखनऊ में नए साल के जश्न की आड़ में हुड़दंग होता था, लेकिन इस बार हुड़दंगियों पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने काबू पाया। कहीं ना कहीं पुलिस ने बाकायदा पहले एडवाइजरी जारी की थी कि जहां भी प्रोग्राम होंगे नए साल के जश्न को लेकर, वहां पहले तो लोग जो आयोजक होंगे उनको पुलिस से परमिशन लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। अगर बिना अनुमति के कोई परमिशन के कोई प्रोग्राम करता मिल गया तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी, उन जगहों को चिन्हित किया गया था जिन जगहों पर हर साल ज्यादा हुड़दंग होता है, उन जगहों को चिन्हित करके बाकायदा वहां से अलग से पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। वो पुलिस फोर्स जो थी बाकायदा जो लोग आ रहे थे उनको सचेत कर रही थी कि आज अगर लखनऊ में पुलिस आपके लिए सेवा में तत्पर है, लेकिन अगर आप हुड़दंग करेंगे, आप जो प्रोटोकॉल बनाया गया है जश्न को लेकर के उससे इतर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस आप पर कार्रवाई के लिए भी तैयार है। कल देखा गया सड़कों पर हर 1 किलोमीटर पर लखनऊ पुलिस तैनात थी। जो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोग थे, ड्रिंक करके गाड़ियां चला रहे थे, उन पर बाकायदा उनको रोक के उनकी गाड़ियां सीज की जा रही थी, उनका चालान किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो बेवजह लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिन जगहों पर अनुमति नहीं थी लोगों के इकट्ठे होने की, वहां पर पुलिस पहुंचकर लोगों को हटा रही थी। निश्चित तौर पर क्योंकि यही वजह होती है, लोग हर जगह इकट्ठे होते हैं और उसके बाद आपसी मारपीट तक के नंबर आ जाती है, झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने लोगों को नौबत नहीं आने दी, लोगों को मौका नहीं दिया कि वो हुड़दंग कर पाए। जश्न को लेकर के पुलिस के बाकायदा एडवाइस दी कि आप जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए, लेकिन अपनी हद में रह करके जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार ही काम करिए। निश्चित तौर पर उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में डर भी था कि अगर हम सही ढंग से नहीं रहेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर कल देर शाम से ही लोग तैयारी में जुट गए थे और 12 बजते ही लखनऊ हो, पूरा देश हो, कहीं ना कहीं आसमान जो था वो रोशनी से नहा गया था, पूरा आतिशबाजी से नहा गया था। लोग पटाखे दगा रहे थे और 2023 का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से 2020-2021 रहा, कहीं ना कहीं वो इतने दर्द देकर गया लोगों को, इतने परेशानियां देकर गया कि लोग उससे उबर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब मौका मिला था, लोगों ने उससे बाहर निकल के कहीं ना कहीं अपने आप में खुद को खोजा, अपने जश्न मनाया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन परेशानियों से होने की कोशिश की जो परेशानियां कई सालों से उनके साथ लगी हुई थी। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है
कल देर रात जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं दी। इससे पहले भी देखा गया था, मुख्यमंत्री ने हिदायत भी दी थी कि उत्सव है, कोई भी उत्सव होगा तो उसको मनाया जाएगा, लेकिन उस उत्सव में कोई भी अगर हुड़दंग करेगा तो उस पर कार्रवाई की। और पुलिस ने, लखनऊ पुलिस हो या यूपी पुलिस, उसी पर काम करती रही और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम रहा कि जो 2023 का आगाज था वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। कहीं ना कहीं ये जो पूरी सरकार की गाइडलाइन थी, सरकार ने जो रूपरेखा तैयार की थी, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए शानदार ये आगाज हुआ है बिना किसी हुड़दंगई के। वो तस्वीरें नहीं आई हैं जो अक्सर हर साल तस्वीरें देखने को मिलती है, अभी तक ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये प्रशासन की सफलता ही है और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश ही हैं जिसके माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। लौटूंगी अश्विनी आपके पास। कमल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कमल, नए साल की सुबह इस वक्त क्या तस्वीरें दिखा रही है? जय साई राम भाई। कोविड को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि एक नया कोविड आने वाला है, नया वेरिएंट आने वाला है, लेकिन लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन जैसे ही अब नया साल की जो तैयारियां लोगों के अंदर बड़े जोर शोर से चल रही थी, 31 तारीख को बिना किसी हुड़दंग के, बिना किसी शोर शराबे के लोगों ने अपने घरों में शांतिपूर्वक जो है इस नए साल को सेलिब्रेट किया। उसके बाद जो तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या मंदिर हो, कहीं और भी जो बाजार हो, मार्केट हो, लेकिन तमाम जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और जो मंदिर है, मैं लोधी कॉलोनी साईं बाबा के मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो है सुबह से लोग खड़े हुए हैं। सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर मंदिर में बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लंबी कतार एक लगी हुई है, मंदिर से लेकर दयाल सिंह कॉलेज से लेकर आगे तक बहुत लंबी लाइन लगी है। तकरीबन हजारों लोग इस मंदिर में खड़े हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से कर रहा है और मंदिरों में भी भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं और सबसे पहले अपने आराध्य का दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है कमल, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ कृष्णा जुड़े हुए हैं आगरा से। कृष्णा, आगरा की क्या तस्वीरें हैं? नए साल का स्वागत हर कोई कर रहा है और इस वक्त आगरा चूंकि पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, किस तरह से लोग नए साल का आगाज कर रहे हैं? संदेश देने से शुरू हुए थे। आप देख सकते हैं मंदिर की ये तस्वीर है जो आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर है हजारों श्रद्धालु अपनी नई साल की शुरुआत के मांगने के लिए आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व की तरह यहाँ के लोग मनाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीर है, हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर पहुंची है। लोगों को नया साल हमारा नया संगति लाए इसको लेकर सुबह का जो वक्त लाया आप पीछे भी जो तस्वीर देख सकते हैं, हजारों लोगों की संख्या है यहाँ पर जो लोग अपने मंदिरों में दर्शन करने के लिए सामना कर रहे हैं। नया साल हमारे लिए बहुत ही उत्साह, जोश और हमारे कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं। पीछे की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नीचे की है जो ठीक है कृष्णा, लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है, आपसे दोबारा जुड़ूंगी और तमाम अपडेट आपसे लूंगी। लेकिन हमारे साथ रामजी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। रामजी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और नए साल की सुबह लोग कानपुर वासी किस तरह से इसका आगाज कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 की विदाई के बाद 2023 की जो वेलकम है, वो लोग जो यहाँ की जनता है वो भगवान मंदिर जा करके भगवान का आशीर्वाद ले करके नए साल का आगाज करना चाहते हैं। क्योंकि 2022 जो जैसा भी था, जिस तरह था, उसको बीत गया। लेकिन अब 2023 है, उसका शुभारंभ, उसकी जो वेलकम है उसको मंदिर आकर इस वक्त मैं नागेश्वर वहाँ मंदिर वहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य है कि जो 2023 जो आया उसकी शुरुआत जो है भगवान के दर्शन करके करेंगे, जिससे कि जो 2022 में जो चीज छूट गया है उसको भूल करके 2023 में शुरुआत करेंगे। आप देख सकते तस्वीरों में कि सुबह से ही लोग यहाँ पर मंदिर पर आए हुए दर्शन करने के लिए 2023
का जो वेलकम है वो जी। बहुत अच्छे तरीके का स्वागत कर रहे हैं दर्शन करके, क्योंकि देर रात को देखा गया कि लोग किस तरह से जो है पटाखे टूटे, बमबाजी हुई, आतिशबाजी हुई, उससे करके इस वक्त हमारे साथ महंत भी मौजूद है, उनसे बात करते जी हैं 2023 बिल्कुल। का किस तरह से उसमें मान लिया 2023 नया साल शुरू हुआ है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? अब नया साल जो दो इसे तो नया साल चैत से शुरू होता है, ये अंग्रेजी पर्व से चलता चला आया है। तो हम सभी देशवासियों को अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे और सदा सब लोग आनंद करें। जिस तरह कोरोना की चीज में फैल रहा है, लेकिन 2023 में क्या देखेंगे? अब उसे 2023 में प्रभु की कृपा रहेगी तो अपने इधर देश में कोरोना नहीं आएगा। ये नए वर्ष में बाबा का आशीर्वाद है। उसे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको थोड़ा बचा के चलना है, मास्क लगा के चलना है, उचित दूरी बना के चलना है। सावधान तो रहना ही पड़ेगा, उससे कोरोना आएगा नहीं। मंदिर में किस तरह क्या मास्क लगाने के लिए कुछ व्यवस्था, भीड़ भाड़ ना हो? हाँ, मास्क साहब के लिए बोलते हैं, लगा के आते भी हैं। कुछ भक्त अभी जाग नहीं रहे, उनको भी जगा रहे हैं हम लोग। और शाम के 6 बजे पट बंद हो जाएगा। विशाल श्रृंगार होगा महाकाल के रूप में, या तो उज्जैन में होता है या नागेश्वर में रूपाकार दर्शन मिलेंगे। ये तो महान जीवन साहब पर बताया कि 2023 का जो आगाज है वो बेहतर होगा, लोगों को शुभकामनाएं दी, उन्होंने कहा कि अच्छे से नए साल का एंजॉय करें। हमारे साथ कुछ भक्त जन भी खड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते जी। हैं। भाई साहब, अब नया साल शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप? हम भैया बाबा के साथ नव वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, जो है मीडिया वालों को, जो है हम नव वर्ष की शुरुआत अपने बाबा के साथ करते हैं। ये देखिए सभी में उल्लास है कि जो नए साल का जो आगाज है वो बाबा के दर्शन करके करेंगे, जिससे कि जो 2023 जो है बहुत सबके लिए अच्छा हो और लोगों को जो कांतिवासी उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं बिल्कुल राम जी, दी और जा मैं रही चाहूंगी है। कि और भी लोग मौजूद हैं आपके पीछे, आप उनसे भी बातचीत करिए कि किस तरह आप नए साल की वो शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे देखिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें सोचे होंगे कि नए साल की शुरुआत से अब ये करना है। किस तरह से हर कोई अलग अलग ढंग से इस नए साल को मना रहा है? मैडम, आप आज नया साल शुरुआत, आप कहाँ पर आई हैं और क्या कामना करेंगे? नागेश्वर आए, सबका अच्छा हो और सब अच्छे से काम करें, सब अच्छे से रहें, बस यही मेरी कामना करने आए हैं, सबके लिए अच्छा करें। ये और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा राम बाबू वर्मा। आप नया साल शुरुआत हुई है, किस तरह का लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप मंदिर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम अपने प्रभु से आए हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद करते हैं कि सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद करें, मौज करें। जिस तरह कोरोना अगर पड़ रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? कोरोना कुछ नहीं होगा, सब बाबा चाहेंगे सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी हम ऐसी कामना करते हैं कि सब लोग कुछ नहीं, हमारे मोदी जी हैं तो किस बात का डर है। नहीं, आज नया साल ठीक। शुरुआत हुआ, क्या बोलेंगे नए साल का? नए साल में हम यही चाहेंगे भैया कि हर आदमी खुश रहे, क्योंकि 2022 तो खैर नहीं अच्छा गुजरा है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार भी कहीं ना कहीं दिखी है। अब जैसे 2023 में बहुत से लोग पीते खाते ये सब एंजॉय करते हैं, हम लोग तो सिर्फ बाबा के दर्शन करते हैं और अपने परिवार के लिए जीते मरते हैं, बस यही कहना चाहिए। ये तो भक्त ठीक है। जिनका साफ जी। कहना है कि लोग एंजॉय करते हैं, लोग दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, बिल्कुल राम लेकिन जी, वो और सिर्फ देखिए बाबा के हर कोई दरबार अपने पर है, अपने बाबा के तरीके आशीर्वाद के से साथ ही नए 2023 साल की की अदा शुरुआत करते कर रहा है। कोई भगवान का आशीर्वाद ले रहा है, कोई अपने अपने तरीके से हर कोई इस पूरे नए साल को मना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आपका 2023 शानदार हो या आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो, सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आपका 2023 शानदार हो, आशा खुशियों से भरा हो, अद्भुत स्वास्थ्य हो। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को ईस्वी सन 2023 की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से यह नूतन वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, उत्साह और आरोग्यता से अभिसिंचित करे।